हिमालय प्रकृति के सुकोमल तत्वों का अनूठा संगम। एक ऐसा संगम जिसमें जल, जंगल, जमीन, जलवायु, जैव विविधता जैसी सृष्टि के सारे नियामक तत्व उपस्थित हैं। इधर शिखरों के साथ जल के स्थिर व श्वेत स्वरूप का संगम है, जो नश्वर शरीर को उपयोगी बनाने व ऊंचा उठने के लिए प्रेरित कर ही रहा है। मन, मस्तिष्क और आत्मा को विचारों की ऊंचाइयां भी प्रदान कर रहा है। इधर धरती की उर्वर माटी के साथ वनस्पतियों का संगम है, जो अपने कमनीय स्वरूपों में रंगों का मिश्रण कर उन्हें मनमोहक बना रहा है, आंखों के दर्शन को सार्थक बना रहा है। इधर पहाड़ियों की ढलानों में चमचमाकर सरकने वाली छलछलाती नदियों का संगम है, जो अपने प्रवाह में अपनी गति में इसलिए रवानगी भरती हैं ताकि प्राणियों के रगों में रक्त की तरलता का संचार सरलता से होता रहे। संगमों की इस अनोखी दुनिया में आज हम ऐसे खूबसूरत संगम में उपस्थित हैं जो प्रकृति का ही नहीं, संस्कृतियों का भी संगम रहा है। नमस्कार, मैं BS राज। अध्यात्म की इस उत्कृष्ट यात्रा में मेरे साथ हैं श्री सूर्यकांत भट्ट और श्री सुमेर चंद। देवप्रयाग, पंच प्रयागों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयाग, जहां अतीत के अज्ञात कालखंड से लेकर आज तक मानवीय सभ्यता और संस्कृति का प्रवाह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के प्रवाह के जैसे अजस्र प्रवाहमान है। देवप्रयाग, जहां पाषाण काल के मानवों द्वारा उकेरे गए चिन्ह महापाषाणी गर्त के रूप में आज भी पाषाण शिलाओं पर चित्रित हैं। देवप्रयाग, जहां प्राचीन तीर्थ यात्रियों के नाम व संदेश खरोष्टी लिपि के आकार प्रकार में आज भी पत्थरों पर अंकित देखे जा सकते हैं। देवप्रयाग, जहां पौराणिक काल में घटित होने वाले घटनाओं के अनेकों स्मारक बिखरे पड़े हैं, जहां पौराणिक मंदिरों का एक अनोखा संसार आज भी विद्यमान है। देवप्रयाग, जहां ऐतिहासिक काल के अनेकों प्रमाण अपनी हैरत अंगेज कहानियों के साथ आज भी पत्थरों पर अंकित हैं, आज भी लोगों की मेधाओं में संचित हैं। देवप्रयाग, जो अनेकों ऋषि मुनियों, ज्ञानी महापुरुषों की कर्मस्थली रही है, जिनके द्वारा स्थापित संस्थान आज भी अपने आलोक से संसार को आलोकित कर रहे हैं। देवप्रयाग, जो आज भी मनोहर प्रकृति की गोद में रचा बसा प्राकृतिक तीर्थों का सिरमौर है। देवप्रयाग, जो आज भी मनुष्य तीर्थ के रूप में संसार भर के मानवों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र है। देवप्रयाग, जो ज्ञान तीर्थ के रूप में आज भी धरा पर अपने आलोक के साथ विद्यमान है। देवप्रयाग, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हरिद्वार से 94 किलोमीटर तथा ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंच प्रयागों में चार धाम यात्रा का सर्वप्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयाग। जी हाँ, ये देवप्रयाग है। पुराणों में इस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता रहा है। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित कथा के अनुसार इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर तीनों लोकों को नाप डाला था। समय के किसी कालखंड में देव शर्मा नामक ऋषि द्वारा यहाँ कठोर तप किया गया था। तब से यह स्थल उनके नाम से देवप्रयाग के रूप में विख्यात है। दक्षिण भारत के महान तपस्वी कंड मुनि की तपस्थली होने के कारण द्रविड़ साहित्य में देवप्रयाग का उल्लेख कंडवेन्नुम कड़ी नगरम के नाम से प्राप्त होता है, जहां उनके आराध्य नील परोमल पुंडरीक बल्ली
अर्थात श्री राम निवास करते हैं। समय के अलग अलग कालखंडों में इस क्षेत्र को पुण्य तीर्थ और राम तीर्थ के रूप में भी जाना गया। देखा जाए तो देवप्रयाग मूल रूप से एक प्राकृतिक तीर्थ ही था। कालांतर में उसकी उत्कृष्ट आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर यह स्थान मानवों और महामानवों की गतिविधियों का केंद्र बनता गया। उनके द्वारा यहाँ पर निर्मित धर्म स्थलों ने इस स्थान को मनुष्य तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध कर दिया है। देवप्रयाग की काल यात्रा अपने आप में अनोखी है। प्राकृतिक संगम से धार्मिक संगम, धार्मिक संगम से सांस्कृतिक संगम और उसके बाद राजनीतिक संगम को आत्मसात करता हुआ देवप्रयाग 2 जनपदों का भी संगम बनाता है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के प्रवाह के एक ओर उत्तराखंड का पौड़ी जनपद है तो दूसरी ओर टिहरी जनपद स्थित है। दशरथांचल पर्वत तथा गिरधांचल पर्वतों की स्थिति टिहरी गढ़वाल के परिक्षेत्र में है तो नरसिंहांचल नामक पर्वत पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। जनपद टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल को अलकनंदा की धारा जहां सांस्कृतिक रूप में मिलाती है वहीं राजनीतिक रूप से विभाजित भी करती है। भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवप्रयाग 2 नदियों के तट पर 3 पर्वतों के बीच में बसा हुआ सुरम्य भूभाग है। उत्तर में दशरथांचल पर्वत है जिसमें 4 धाम यात्रा पथ विराजमान है। कुछ दुकानों का बाजार भी है। उत्तर पूर्व में गिरधांचल पर्वत है जिसकी तलहटी में रघुनाथ मंदिर से लेकर अनेक मंदिरों का आध्यात्मिक संसार बसा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में नरसिंहांचल नामक पर्वत है जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय तथा रघुनाथ कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय है। निकट ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का भव्य परिसर भी विराजमान है। इन तीनों पर्वतों की तलहटी में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी प्रवाहमान है। अलकनंदा और भागीरथी नदी ही इन पर्वत शिखरों को एक दूसरे से अलग करती है। वर्तमान समय में देवप्रयाग 4 धाम यात्रा पथ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पड़ाव का अस्तित्व आज से नहीं तब से ही है जब से हिमालय के 4 धाम यात्रा का क्रम प्रारंभ हुआ था। आज यहाँ पर अधिकांशतया तीर्थ स्थलों के उन पुजारियों की बस्ती है जो विभिन्न समयों में भारत के विभिन्न भागों से विशेषकर दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। वास्तव में भारत के विभिन्न भागों से आने वाले पंडित पुरोहित यहाँ स्वयं भी बसते चले गए, अपने यजमानों की सुविधा के लिए आवासों का निर्माण करते चले गए। आज यहाँ उन्हीं की पीढ़ियाँ निवास कर रही हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम में होने वाले इस सांस्कृतिक संगम जैसा दूसरा उदाहरण संसार भर में और कहाँ मिल सकता है। यह हिमालय की मिट्टी की मदहोश कर देने वाली सौंधी सुगंध का प्रभाव है जो प्रकृति प्रेमियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती रही है, आज भी खींचती चली जा रही है। हिमालय के गर्भ में वह चुंबक आज भी मौजूद है जो लौह कण मिश्रित रक्त को अपनी ओर खींचता रहता है, फिर वह रक्त मानवों का हो या अन्य प्राणियों का। यह बात और है कि बदलते समय के साथ आज अप्राकृतिक कलपुर्जों ने हमारे जीवन पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन यदि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है तो वो आपको इन्हीं वादियों में प्रकृति की गोद में ही मिलेगी। आखिर हमारी संस्कृति के मूल आधार ये वन, ये नदियाँ, ये शिखर ही तो हैं। हमारा अस्तित्व भी तभी तक है जब तक यह प्रकृति है। तो फिर इस प्रकृति के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।